तो आज बाजार में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ लाल निशान में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? इसकी असली वजह हजारों मील दूर चल रहे एक युद्ध में छिपी है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हजारों किलोमीटर दूर कोई घटना हो और उसका सीधा असर हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़े। आज हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और समझेंगे कि आज आपके ट्रेडिंग स्क्रीन्स पर ये जो लाल रंग दिख रहा था ना, उसके पीछे का डर कहाँ से आया। तो देखिए, गिरावट का जो इमीडिएट ट्रिगर था वो था अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव, खास तौर पर जब ईरान के एक सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की खबर आई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल कहानी मिलिट्री एक्शन से कहीं ज्यादा गहरी है। मार्केट को देखिए, लड़ाई से उतना डर नहीं लगता। असली डर जो है ना, वो है पानी के एक बहुत ही संकरे रास्ते को लेकर। एक ऐसा इकोनॉमिक चौक पॉइंट जहां अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो समझिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और ये है वो जगह, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब मैप पर देखने में तो ये पानी का एक छोटा सा रास्ता लगता है ना, लेकिन असल में ये ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे जरूरी नसों में से एक है। समझिए कि सारा ड्रामा इसी एक पॉइंट पर टिका है, क्योंकि दुनिया का पूरा तेल का खेल इसी रास्ते से चलता है। अब इस नंबर को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। पूरी दुनिया की जो रोज की तेल की सप्लाई है ना, उसका लगभग 20%, मतलब करीब करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल हर रोज इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा वॉल्यूम है। और बस यही है डर की असली वजह। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते को बंद कर सकता है, और बस इसी एक धमकी ने पूरी दुनिया के एनर्जी और फाइनेंशियल मार्केट्स में भूचाल ला दिया है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक जबरदस्त सप्लाई चेन रिस्क है। तो ठीक है, ये तो हुई ग्लोबल बात। अब सवाल ये है कि इसका भारत से क्या लेना देना? दुनिया में तेल की कोई समस्या हमारे अपने मार्केट को इतना नीचे कैसे गिरा सकती है? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। अब देखिए, हमारी इकोनॉमी की जो सबसे कमजोर नस है ना, वो है कच्चा तेल। हम अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से खरीदते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, ग्लोबल मार्केट में तेल जरा सा भी महंगा हुआ तो यहाँ हमारी पूरी इकोनॉमी का बजट बिगड़ जाता है। और यही है वो पूरा डोमिनो इफेक्ट जो आज मार्केट में चला। पूरी कहानी शुरू होती है कच्चे तेल से। देखिए, तेल महंगा हुआ तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। अब इंपोर्ट के लिए हमें ज्यादा डॉलर देने पड़े तो रुपया कमजोर हो गया। रुपया कमजोर हुआ तो इंपोर्टेड चीजें महंगी हुई, मतलब महंगाई बढ़ गई। इससे बिगड़ा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, और बस यही वो सिग्नल था जिसे देखकर एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक घबरा गए। उन्हें लगा कि भाई इस इकोनॉमी में तो रिस्क बढ़ रहा है, चलो पैसा निकालो। और उन्होंने शुरू कर दी बिकवाली। एक के बाद एक सब कुछ गिरता चला गया। और ये आंकड़े इस असर को और भी क्लियर कर देते हैं। सोचिए, क्रूड ऑयल की कीमत में सिर्फ $10 की बढ़ोतरी होती है ना, तो हमारा इंपोर्ट बिल सीधा $18 बिलियन बढ़ जाता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 0.3% और बिगड़ जाता है, और महंगाई भी 0.3% बढ़ जाती है। हमारी इकोनॉमी पर यह एक तिहरा झटका है। अब ऐसे माहौल में ना, मार्केट हमेशा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ होती है आईटी और फार्मा जैसी कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं। रुपया कमजोर होने से इनको तो फायदा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है एविएशन, पेंट, टायर जैसी कंपनियां, जिनके लिए कच्चा तेल रॉ मटेरियल है। तेल महंगा हुआ तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और इनके प्रॉफिट पर सीधा सीधा असर पड़ता है। तो आज जो गिरावट हुई उससे देखकर डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं। चलिए जरा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब जब ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए हैं, तब तब मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। हिस्ट्री का डेटा एक बहुत ही मजेदार पैटर्न दिखाता है। जब भी कोई बड़ा युद्ध या टेंशन शुरू होता है, मार्केट में एक पैनिक रिएक्शन, एक शुरुआती गिरावट जरूर आती है। लेकिन एवरेज देखें तो मार्केट 38 से 50 दिनों के अंदर ही रिकवर कर लेता है। और मजे की बात तो ये है कि कई बार तो ये रिकवरी तब आ जाती है जब लड़ाई चली रही होती है। और यहीं पर इस पूरी गिरावट की साइकोलॉजी समझ में आती है। देखिए, मार्केट को ना बुरी खबर से उतना डर नहीं लगता जितना अनिश्चितता से लगता है, मतलब अनसर्टेनिटी से। आज जो मार्केट गिरा है वो डर की वजह से गिरा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जिस पल सिचुएशन पर थोड़ी सी भी क्लैरिटी आती है ना, चाहे खबर अच्छी हो या बुरी, मार्केट अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।
तो सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? इस उठापटक के बीच एक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए और क्या समझना चाहिए? इस ग्लोबल टेंशन के बीच हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी की ताकत को नहीं भूलना चाहिए। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट Q3 में करीब 8.9% रही है। जीएसटी कलेक्शन साल दर साल 8.1% ऊपर है। तो ये जो मजबूत घरेलू फैक्टर्स हैं ना, ये मार्केट को एक कुशन, एक सपोर्ट देते हैं। तो आगे का रास्ता कैसा रहेगा? ये पूरी तरह से क्लैरिटी पर डिपेंड करता है। मार्केट सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहा है कि जो सबसे बुरी सिचुएशन है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरी तरह बंद होना, वो नहीं होगा। जिस पल ये डर हटेगा, आप देखेंगे कि स्मार्ट मनी मार्केट में वापस आना शुरू हो जाएगा। और आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। ये जो पूरी गिरावट है, ये डर पर आधारित है, खबरों पर आधारित है, कंपनियों के फंडामेंटल्स पर नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक रात में आई कोई अच्छी खबर पूरे ट्रेंड को पलट सकती है? बिल्कुल, एक तेज वी शेप रिकवरी की उम्मीद भी की जा सकती है। ऐसे टाइम में पेशेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है।